मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्य। आप लोगों की होली अच्छी रही होगी, तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का समय आ गया है ना। क्योंकि त्यौहार तो आते ही रहते हैं और त्यौहार के कारण समय भी कम मिल पाता है, ख़ास तौर से एक स्त्री के लिए कि घर का भी देखना है और थोड़ा सा त्यौहार के कार्य भी हो ही जाते हैं। तो हम आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य का अध्ययन करेंगे, उनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से साहित्य के बारे में क्या क्या बातें कही हैं और क्या क्या उनका साहित्य है जो मुख्य बिंदु मुझे प्रस्तुत करना है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए आज हम चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य की तरफ। कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और इन्होंने हिंदी, उर्दू व संस्कृत के प्राकरण विद्वान थे ये, और गिरिधर दास के नाम से उपनाम से कविताएं लिखते थे। और इनको जो साहित्य वातावरण मिला था वो विरासत में ही मिला था। इनकी माता का नाम पार्वती था, जो दिल्ली के दीवान राय खिरोधर लाल की पुत्री थी। ठीक है, तो हमें बेसिक चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी होता है किसी भी कवि को पढ़ने के लिए या किसी भी लेखक को पढ़ने के लिए। अब इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, जो अहम योगदान इन्होंने जो दिया है, इन्होंने लेखनी की धार को पत्रकारिता व हिंदी भाषा के उत्थान की ओर मोड़ा। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक पत्र निकाला, जिसमें उस दौर के प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक पत्रिका निकाली, जो 8 अंकों में प्रकाशन के बाद इस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। और बाद में 1884 में नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया गया। इसके केवल 2 ही अंक प्रकाशित हुए। भारतेंदु जी ने नारी उत्थान के लिए भी कार्य किया। उन्होंने बाला बोधनी नामक पत्रिका के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो भारतेंदु जी देख रहे थे उस समय पर कि देश की क्या दुर्दशा हो रही है, नारी का क्या रोल है यहाँ पर, और नारी के प्रति कितने अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको वो थोड़ा सा चाहते थे कि इसमें सुधार हो। उसी को आधार बना के उन्होंने अपनी कविताओं की, अपनी लेखनी को आगे बढ़ाया है। तो उनके हम ग्रंथों का, उनकी काव्य रचनाओं का अध्ययन करते हैं। 5वें पैगंबर, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली जो की नाटिका है, विशस्य विश्व मौसधम ये भाट के रूप में प्रस्तुत किया है, अंधेर नगरी, नील देवी और सती प्रताप ये अपूर्ण था, लेकिन राधा कृष्णदास ने इनको पूर्ण किया। ठीक है, अब इसके बाद में आती हैं ये इनकी क्या मौलिक रचनाएं थी जो कि इन्होंने खुद लिखी हैं। अनुदित नाट्य रचनाएं जो कि किसी दूसरे काव्य के आधार पर इन्होंने उसको नाटक का अनुवाद किया है। तो पहला जो इन्होंने किया है विद्या सुंदर, ये है संस्कृत के चौर पंचासिका यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, जो कि विद्या सुंदर के नाम से है। दूसरा इनका है कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक, जो कि पाखंड विडम्बन के नाम से किया है। तीसरा है कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद किया है, व्यायोग धनंजय विजय के नाम से किया है। राजशेखर कवि कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद कपूर मंजरी के नाम से किया है। बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित नाट्य जो गीत है वो भारत जननी है। विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है मुद्रा राक्षस, और शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। तो ये पेपर में आ जाते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नाटक किस कवि के द्वारा है और किस प्राकृत किस नाटक का अनुवाद है और किस लेखक का है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस का उसने पूछ लिया। तो ये शेक्सपियर का नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। तो हमें इस तरह से चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी है। निबंध संग्रह देखिए कि नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोद्देशी कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। कुछ इसमें जो निबंध हैं वो हमारे बीए के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं और बच्चे उनको पढ़ते भी हैं, तो थोड़ा अच्छे भी हैं। इसी तरह से बच्चों के संपर्क में चीज़ें आनी ही चाहिए। पाठ्यक्रम में जो चीज़ें लग जाती हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं उसको आधार बनाकर पढ़ ही लेते हैं।
निबंध है पुरातत्व संबंधी रामायण का समय काशी और मणिकर्णिका, इतिहास संबंधी कश्मीर सुसोम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, कला संबंधी संगीत सार जातीय संगीत, धर्म संबंधी तदीस सर्वस और वैष्णवता और भारतवर्ष। और विचारात्मक निबंध है नाटकों का इतिहास, भावात्मक निबंध है सूर्योदय, आत्मव्यंजक निबंध है ईश्वर बड़ा विलक्षण है, वर्णनात्मक निबंध है बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल और बद्रीनाथ की यात्रा। और कथात्मक निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और इनकी काव्य कृतियाँ और देख लेते हैं। काव्य कृतियाँ हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख के महात्म, प्रेम सरोवर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेमा सुवर्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपकी जैन कौतूहल, प्रेम से श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। ये ऐसी रचनाएं हैं जो अधिकतर पेपर में पूछी ही जाती हैं। प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में, अधिकतर पूछी ही जाती है। इसके बाद है प्रेम फुलबारी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णचरित, प्रातः स्मरण, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, बसंत, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 1 सेकेंड, प्रबोधनी, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, बकरी बिलाप, विजय बिल्लरी, विजयनी विजय बैजंती, ये भी आ जाती है पेपर में कि किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखी गई है। जातीय संगीत रिपनास्टक, कहानी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत आपका सरयू पार की यात्रा और लखनऊ। आत्मकथा, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं उन्हीं को बता रही हूँ जो अधिकतर पूछे जाते हैं पेपर में। और उपन्यास है आपका पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। तो ये कुछ इस तरह की रचनाएं हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। वो रचनाएं जो हैं अधिकतर कहीं ना कहीं रिपीट होती है किसी न किसी पेपर के फॉर्म में। कोई भी आपका कंपटीशन का पेपर हो या कोई भी BA BSc BCom का पेपर हो या MA का, कहीं ना कहीं यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या कोई भी आप किसी तरह कंपटीशन लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो जिस तरह से रचनाएँ मैंने आपको बताई हैं ये कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं। तो धन्यवाद आपको। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। एक बार पुनः धन्यवाद।